बस अब से कुछ देर में बजट शुरू होने जा रहा है। निर्मला सीतारमण उम्मीद के मुताबिक इस बार का फोकस मुझे ऐसा लगता है कि तमिलनाडु होगा, क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी पहनी हुई है जो बैगनी कलर की है। लेकिन इन सब के बीच 5 राज्यों में चुनाव है इस साल। पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और असम। पूर्व सभी देशवासियों को और उन राज्यों को, खासकर 5 राज्यों को बड़ी उम्मीदें होंगी कि इस बार हमारे लिए क्या खास होने जा रहा है। काफ़ी कुछ नया इस बार वो पेश करने जा रही हैं। काफ़ी उम्मीदें हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक सर्वे एक जो लेखा जोखा और हेल्थ कार्ड होता है बजट का, उसमें तो उस पे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। मैंने पहले भी वीडियोस काफ़ी किए उसके ऊपर। लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले बजट में 300 प्लस ट्रेनें चलाई जा सकती हैं और इसके लिए सरकार ने काफ़ी योजना बनाई है। किसान को लेके बहुत सारी नए नियम आ सकते हैं। किसानों को अपग्रेड करना है, क्योंकि हमें 2047 के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो काफ़ी विज़न होगा इस बार के बजट में। और आम लोगों की संख्या, जीएसटी की भयंकर, जीएसटी में जनवरी में जो खुशखबरी आ रही है वो मैं आपको नीचे आपके लिख के आएगा कि कितनी कमाई हमारे इस महीने में हुई है। पहला ही साल, माघ पूर्णिमा का दिन है और बीजेपी काफ़ी ध्यान रखती है इन चीज़ों का कि शुभ दिन, शुभ मुहूर्त और 11 बजे का समय है। लेकिन आप उसमें भी देखिए कि जिस समय वो निकल रही हैं वो समय क्या है। द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं, वो हर बार की तरह उन्हें दही चीनी खिला रही हैं। ट्रेनों की हमने बात की है। उसके बाद जो है विपक्ष भी हैं जो कह रहे हैं कि अभी से कहने लग गए हैं कि हमें जो है इस बार बजट में ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। शेयर बाज़ार ने भी शुरुआत में शेयरों में गिरावट हुई है। इसका मतलब है कि इस बार घर खरीदना आम लोगों के बजट में आ सकता है। लेकिन सोने चांदी के रेट जिस तरह से गिरे हैं धड़ाम से, उस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स चल रही है, वर्ल्ड में वॉर चल रही है, उसके बाद सोना चांदी का रेट जो हम लोगों ने लगातार बात की है विशेषज्ञों से, उनका कहना है कि रेट जो है बहुत ज़्यादा गिरने वाले नहीं हैं, ये आगे ही आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम आपको बात करें कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सरकार का पूरा ध्यान डिफेंस सिस्टम को बढ़ाने में होगा। एजुकेशन को और स्ट्रॉन्ग करने की तरफ सरकार का ध्यान है। बच्चों पे इस बार बहुत सारा ध्यान है, क्योंकि और आपको ये भूलना नहीं है कि 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उस पर भी सरकार का पूरा फोकस होगा। वैसे बजट पूरे देश के लिए होता है और हम सभी को ध्यान में रख के ये बजट बनाया जाता है। लेकिन सरकार इस बार लगातार गिग वर्कर्स से लेके आम लोगों तक अपनी पहुंच को और आसान बनाने की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि 1.2 करोड़ लोग जो हैं वो गिग वर्कर्स हैं। तो उनके ऊपर सरकार का ध्यान है कि वो किस तरह से आगे उनको बढ़ाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी हमारे इकोनॉमी में बहुत बड़ा सपोर्ट हो गए हैं ये गिग वर्कर्स। हेल्थ सिस्टम हमारा चरमराता है बीच बीच में। आयुष्मान के लिए बहुत सारी योजनाएं आ सकती हैं। गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत सारी रियायतों की उम्मीद इस बजट में निर्मला सीतारमण से की जा रही है। ऐसी ही और हमारे और साथी लगातार दे रहे हैं। आप बने रहिए India.com पे। हमारी साइट पे आपको हर वो खबर, हमारे YouTube चैनल पे हर वो खबर आपको मिलेगी जो आप देखना चाहते हैं।